नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की, जिनकी पूजा की जाती है नवरात्रि के 5वें दिन। उनकी कथा के बारे में, उनके मंत्र के बारे में, कैसे उनका पूजन किया जाए, किन ग्रहों की लिए बहुत अच्छा परिणाम देते हैं यदि आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं या स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करते हैं। यदि स्वरूप की बात की जाए तो देखिए, स्कंद कुमार जो हैं वो कार्तिकेय होते हैं और उनकी जो माता होती है उन्हें ही स्कंद माता कहा जाता है। देखिए, जो देवी का ये स्वरूप होता है उसमें उन्होंने अपनी गोद में स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को बिठा रखा है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन माता की 4 भुजाएं हैं। माता ने अपने 2 हाथ में कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी है और एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। सिंह इनका वाहन है। इसलिए जो ये स्वरूप है, ये स्कंद माता का जो स्वरूप है बहुत ही उत्तम है। यदि बात की जाए माता की कथा की, तो माना जाता है कि संसारिक जीवों में जो नव चेतना का निर्माण होता है वो स्कंद माता के ही द्वारा होता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी ज्ञानी हो जाता है। और देखिए, एक बात और भी है कि माना जाता है कि बुद्ध से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि त्वचा संबंधित परेशानी या कामों को समझने में जिन लोगों को दिक्कत होती है, यदि वो स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनका बुद्ध ग्रह भी मजबूत होने लगता है और बहुत सारी जो पीड़ाएं होती हैं, खासकर स्किन से संबंधित, आपके त्वचा रोगों से संबंधित, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। देखिए, जो ये माँ है वो पद्मासना भी इन्हें कहा जाता है। इनका जो वाहन होता है वो सिंह होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति विद्या की कामना रखते हैं ना, उनको स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मैं मान्यता तो यहाँ तक है कि कालिदास जी ने जो रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं की, वो स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई। और इनका जो स्वरूप है वो यही बताता है कि माँ ने किस तरह से अपने पुत्र को गोद में लेकर अनेकों राक्षसों का वध किया। और इसी वजह से जिन लोगों को संतान में दिक्कत आ रही है या शत्रु बाधा है या विद्या में दिक्कत है, यदि वो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं, माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, तो संतान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर बात की जाए कि माता के स्वरूप को हमें क्या भोग लगाना चाहिए, तो देखिए, स्कंद माता को भोग स्वरूप आप केला अर्पित करें, क्योंकि माता को पीली वस्तुएं प्रिय हैं। केसर डाल के आप खीर बना सकते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माना जाता है कि यदि आप माता को केले का प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपको देवी की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। आप इस दिन चाहें तो केले का एक पेड़ भी लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप बुध ग्रह की शांति के लिए 2 आंवले का पेड़ लगाएं। इससे आपके धन में भी वृद्धि होगी और बहुत सारी जो आपकी त्वचा संबंधित परेशानियां हैं उस पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। यदि मंत्र की बात की जाए तो एक विशेष मंत्र है माँ का कि या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, बहुत लोग इस दिन माता को पूजा में धनुष बाण भी अर्पित करते हैं और सुहागिन स्त्रियों को सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन यदि आप लाल वस्त्र में सुहाग की सामग्रियां, लाल फूल और अक्षत माता को समर्पित करते हैं तो महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो लोग संतानहीन है, यदि वो 1 वर्ष तक माता स्कंद माता की पूजा करती हैं विधि के साथ, तो ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई रास्ता उनके जीवन में अवश्य उनको माता दिखाती हैं। अब इस दिन आपको करना क्या है, इस दिन आपको 5वें दिन स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान में चौकी पे स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, उनको गंगा जल से शुद्ध करें छींटे डालकर। अब आप एक कलश में पानी लेकर कुछ सिक्के डालें,
को चौकी पे रख दें। उसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, नैवेद्य दें, माँ की आरती उतारें और केले का भोग लगाएं और सबको ये बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में रोग दूर होते हैं और अनेक प्रकार के जो क्लेश होते हैं वो भी दूर होते हैं। देखिए, स्कंद माता का जो स्वरूप है वो व्यक्ति के बहुत सारे ग्रहों के अच्छा करने में भी प्रयोग होता है। लेकिन इस दिन जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं, या आप ये कहें कि पूरे साल यदि आप माता स्कंद माता के ही स्वरूप अर्थात देवी के, देखिए 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप में अगर हम किसी एक देवी के स्वरूप की पूजा करें, तो यदि आप स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करते हैं तो बुध ग्रह से संबंधित बहुत सारे दोष हो जाते हैं। आप इनकी पूजा में यदि आपको चंपा के फूल चढ़ाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और माता की पूजा का जो श्रेष्ठ समय होता है वो दिन का दूसरा पहर होता है। आप माता को हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ाएं और इनकी उपासना से बुद्धि और ज्ञान में भी बहुत वृद्धि होती है, क्योंकि देखिए बुध ग्रह बुद्धि का भी कारक होता है, हमारे ज्ञान का भी कारक होता है। तो स्कंद माता जो होती हैं वो बहुत विशेष हैं। इस दिन यदि आप इस तरह से स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट और दुख माता की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए और कथाओं के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।